अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बात करूंगा सजदे के बारे में। सजदा इबादत का क्लाइमैक्स है। हम चाहते हैं कि सजदे में जो मेडिकल फवाइद हैं उन पे थोड़ी बहुत रोशनी डालें। देखिए, जब सजदा दिया जाता है तो हम लोग आज कल की साइंस में दो चीज़ों पे बात करते हैं, एक वाइब्रेशन और एक इलेक्ट्रिक करंट। हम समझते हैं कि हर एक सेल करंट की वजह से यानी इलेक्ट्रिक करंट की वजह से काम करती है और हर एक सेल का वोल्टेज जो है 0.04 वोल्ट होता है। जिस तरह से बाहरी दुनिया में बिजलियां गिरती हैं, इसी तरह से हमारी इस दुनिया यानी जिसको हम जिस्म कहते हैं, यहाँ पर भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स एक जगह से दूसरी जगह से रिलीज होते रहते हैं और एक इंसान को ग्राउंड के साथ टच करना बहुत ज़रूरी कभी कभी बनता है। और अगर वो टच ना हो तो बहुत सारी बीमारियां लाक होती हैं और आजकल इस पे बहुत काम किया जा रहा है और बहुत सारे दर्दों का इजाला इस तरह से किया जाता है। यानी या तो नंगे पैर आप घूमें ज़मीन पर, या ये जो घास होती हैं ज़मीन पर जो उगती हैं उस पर। जब ज़मीन पर इस तरह के सजदे दिए जाते हैं तो वो जो इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होता है वो ग्राउंड पे आके वो जो है ना उसी तरह से न्यूट्रल का काम कर लेता है, तो जिससे वो जो जायद इलेक्ट्रिक करंट है जिस्म से वो बाहर निकल जाती है। तो दूसरी बात जो हम कहते हैं वो वाइब्रेशन के बारे में। इन्हें हम ये कहते हैं कि लाइट जो है वो सबसे ज़्यादा तेज़ चलती है, मगर उससे भी ज़्यादा तेज़ कहा जाता है वाइब्रेशन, उसका पावर होता है। और जब इंसान सुजूद में आके गिरता है तो वो जो कलिमात बोले जाते हैं सुजूद में, उसकी वाइब्रेशन सीधे ज़मीन से टकरा जाती है और इसका असर ज़्यादा देखने को मिलता है। इस पर मज़ीद तहकीक की ज़रूरत है। तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि गशेस ऑफ ब्लड फोर्सफुली ड्यू टू ग्रेविटी सर की तरफ जाते हैं जब हम सुजूद की पोजीशन में होते हैं। और इस तरह से जो एल्डरलीज की प्रॉब्लम्स होती हैं, एल्डरलीज में क्या होता है, या तो ब्रेन की एट्रोफी हो जाएगी या ब्रेन के किसी हिस्से में सर्कुलेशन कम हो जाएगी, तो इन्फेक्शन होगा। तो उस सूरत में जो बोलने की आदतें हैं वो बढ़ जाएंगी, जो कंट्रोल करने की आदत है या मतलब अपने एज़ा को ब्रेन की जो कॉग्निटिव फंक्शंस हैं वो कम हो जाएंगी। मगर अगर आप लंबा सजदा देते हैं और इस सजदे की वजह से न्यूट्रिशन और सर्कुलेशन वो ब्रेन की तरफ ज़्यादा जाएंगी और उससे ब्रेन की फंक्शन बढ़ जाएगी। तीसरी एक बात मैं जो कहना चाहता हूँ वो ये है कि एक मिस्र के एक सर्जन जो स्पाइनल सर्जरी के लिए मशहूर थे, तो उन्होंने पोस्ट ऑपरेटिव केयर में ये देखा कि जो लोग सजदा करते थे, नमाज पढ़ते थे, उनकी रिकवरी ज़्यादा होती थी या जल्दी होती थी बनिस्बत उनके जो सजदा और रुकू नहीं देते थे। तो उन्होंने कुछ एक्सरसाइजेस डिज़ाइन किए इसी सजदे को लेकर कि जिससे ऑपरेटिव स्पाइन के केसेस होते थे उनमें जो है यानी सजदे से इंस्पिरेशन होके उन्होंने फिर इसी तरह की एक्सरसाइजेस अपने पेशेंट्स को दे दी और जिससे खातिर खा रिजल्ट्स मिल गए। एक और बात जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि साइनोसाइटिस या साइनसिस में भी जो ये पोजीशन होती हैं उस पोजीशन में ड्रेन जो साइनसेस में होती हैं उसमें एक तरह का फ़ायदा मिलता है। यानी ये कहा जाए
कि अगर क्रॉनिक साइनोसाइटिस है, तो उसमें सजूद की पोज़ीशन में जाने से और फ़ायदा मिल सकता है। मेरी दुआ है कि ऐ अल्लाह, जो सर खुशू खुज़ू के साथ तुम्हारे आगे झुक जाए, वो सर कहीं और ना झुके। शुक्रिया।